आने वाली 11 अगस्त मंगलवार को महासंयोग बन रहा है। एक साथ 3 चीजों का, पहला मासिक शिवरात्रि, दूसरा मंगला गौरी व्रत और तीसरा व्यतिपात योग। देखिए, ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के महीने के अंदर जो भी बड़ी बड़ी तिथियां आती है उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। खास करके शिव जी से संबंधित जो भी तिथियां आती है उनका भरपूर से लाभ उठाना चाहिए। एक तो 11 अगस्त 2026 को मासिक शिवरात्रि है। जैसे हमारी जो फाल्गुन मास वाली महाशिवरात्रि होती है उसी के समक्ष यह वाली शिवरात्रि भी प्रभाव रखती है, क्योंकि सावन के मास में आ रही है और साथ में मंगला गौरी व्रत है। मंगला गौरी व्रत कौन लोग करते हैं? माताएं और बहनें करती हैं। उत्तम संतान के लिए, पुत्र की दीर्घ आयु के लिए और अच्छे परिवार की संपत्ति के लिए। और तीसरा है इस दिन व्यतिपात योग। यह योग हर 27 से 28 दिन पर आता है। यह लगभग 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में भी 4 विभाजन होते हैं। जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं इस चैनल पर उनको पता होगा। मैं आपको अलग अलग 4 समय बता दूंगी व्यतिपात योग का, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। याज्ञवल्क्य की स्मृति में आता है कि चंद्र ग्रहण के समय किए गए दान का फल 100 गुना होता है। सूर्य ग्रहण में 1000 गुना हो जाता है। जो भी आप लोग सत्कर्म आदि करेंगे विषु संक्रांति में 1,00,000 गुना होता है। परंतु व्यतिपात योग में किए गए किसी भी वस्तु के जो भी दान पुण्य किया जाता है, चाहे अन्न का दान करे, चाहे जल का दान करे, चाहे तिल का दान करे, इसका फल अनंत हो जाता है। देखिए, अब यहाँ पर अनंत का क्या मतलब है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी हरि का कोई पार नहीं पा सकता, भगवान का कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे ही आपके पास इतने पुण्यों की अभिवृद्धि हो जाएगी कि उन पुण्यों की गणना नहीं हो पाएगी कि इतना ही आपके पास पुण्य है, इतना पुण्य है। आपके पास असीम पुण्यों का भंडार हो जाएगा यदि आप व्यतिपात योग का सदुपयोग करते हैं। तो आगे वर्णन आता है कि 1000 अमावस्या के बराबर यह व्यतिपात योग माना जाता है। देखिए, हर महीने में एक अमावस्या आती है तो साल में कुल 12 अमावस्या हो गई। तो 1000 अमावस्या कब आएंगी ये आप खुद अंदाजा लगा लो। तो यानी उतने सालों की अमावस्या आप करें और एक दिन आप व्यतिपात योग संभाल ले तो दोनों बराबर हो जाएगा। और मान लीजिए एक अमावस्या पर आप खूब बढ़ चढ़कर दान पुण्य करते हैं, जो हर महीने अमावस्या आती रहती है, लेकिन ये व्यतिपात योग अपने अंदर 1000 अमावस्याओं की शक्ति संजोए रखा है। इसलिए इस दिन यत्न पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य में आपको हमेशा बताती हूँ कि दान की शुरुआत हमेशा सूर्य भगवान को जल देकर करे, अपने घर से करे। फिर उसके बाद तुलसी मैया को जल दे, जो भी देव वृक्ष है उनको जल प्रदान करे, गरीबों को दान आदि करे, किसी को खाना खिलाए। तो कुल मिलाकर इस दिन दान की खूब सारी महिमा है, अनंत फल देने वाला यह हो जाता है। फिर आगे शास्त्रों में वर्णन है व्यतिपात योग के समय जो कुछ भी दान किया जाता है, जो जप किया जाता है और जो हवन किया जाता है उसका फल अनंत होता है। आगे वर्णन है कि सूर्य ग्रहण के समय दिए गए दान से भी करोड़ गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। एक सूर्य ग्रहण में आप जितना दान पुण्य करेंगे, अब आप करोड़ सूर्य ग्रहण में जाकर दान करिए तो उतना पुण्य आपको केवल व्यतिपात योग में मिल जाएगा। क्या करने से? दान करने से। तो फिर मैं आपसे कहती हूँ कि इस दिन आप भगवान के नाम का जाप और दान पुण्य खूब अधिक करें। अब हम लोग आते हैं व्यतिपात के जो 4 अंग हो जाते हैं। 4 अंग जो अलग अलग विभागों में बांटे गए हैं कि जब व्यतिपात योग की शुरुआत होती है उस समय किए गए दान का फल सामान्य दिनों की तुलना में 1,00,000 गुना अधिक होता है। जब यह योग अपने मध्य काल में आ जाता है तब दान पुण्य का किया हुआ फल अथवा तो जप का किया हुआ फल करोड़ गुना हो जाता है। जब यह योग समाप्ति की ओर बढ़ता है, पतन काल की ओर बढ़ता है, तब दान का फल 100 करोड़ गुना हो जाता है। जब व्यतिपात योग जब खत्म होने वाला रहता है उस समय उसको मुख्य पातक काल कहते हैं। तो उस सटीक समय पर जो भी दान किया जाता है उसका पुण्य अक्षय हो जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। ये व्यतिपात योग 11 अगस्त दिन मंगलवार को शुरू हो रहा है शाम 6:51 से और ये समाप्त होगा अगले दिन 12 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:26 पर। अब देखिए, कई बार व्यतिपात योग क्या होता है कि आखिरी समय रात में पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सुविधा यह है कि व्यतिपात योग जो 12 तारीख को जो आ रहा है ना,
खत्म होने का जो समय है वो आपको दिन में ही पड़ रहा है, दोपहर में ही पड़ रहा है। इसका आप लोग खूब लाभ लीजिएगा। अब देखिए, व्यतिपात योग की तो इतनी महिमा है कि करोड़ गुना हो जाएगा, 100 करोड़ गुना हो जाएगा, इसके बाद अक्षय हो जाएगा। लेकिन इससे भी सावन की महिमा और भी अधिक है। सावन की महिमा का वर्णन है कि इसके अंदर जो भी जप तप आदि किया जाता है सब अक्षय होता है, अनंत होता है और हमारे भाग्य को सुदृढ़ करने की शक्ति रखता है। इसलिए हमारे भारत में प्रचलित है कावड़ यात्रा। कावड़ का महीना क्या होता है, लोग अपने आप को तपस्या में झोंक देते हैं कि हम गंगा जल लेकर आएंगे, शिव जी के ऊपर अर्पित करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग करिए, ये तपस्या हो गई आपकी। लेकिन जो घर बैठे भी इन शास्त्रों को जानते हैं, घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं आप लोग। दान पुण्य करके, भगवान का नाम जाप करके, शिव जी का रात्रि को पूजन करके। और आपने सुना है कि यह सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं ये 4 समय कौन कौन से हैं। इसका मापदंड ना हमारे शास्त्रों में 60 नाड़ी या 60 घटी के 4 भागों में बांट कर दिए हैं। उत्पत्ति काल के लिए 12 नाड़ी, भ्रमण काल के लिए 21 नाड़ी, पतन के लिए 10 नाड़ी और पतित काल के लिए 7 नाड़ी। तो देखिए, हमारा व्यतिपात योग शुरू होगा शाम को 6:51 से। तो यहाँ पर जो शुरुआती समय होगा वो 7 घंटे 32 मिनट 50 सेकंड का होगा। तो पहला समय रहेगा 11 तारीख को शाम 6:51 से और समाप्त होगा 12 तारीख को देर रात्रि 2:23 पर। अब इसके अंदर जो भी आप जप तप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वह सब 1 लाख गुना आपको पुण्य मिलेगा। भ्रमण काल शुरू हो जाएगा 12 अगस्त को रात्रि 2:23 से और समाप्त होगा 12 अगस्त को सुबह 9:36 पर। इसके अंदर करोड़ गुना आपको फल मिलने वाला है। फिर तीसरा काल शुरू हो जाएगा पतन काल। यह 12 अगस्त को सुबह 9:36 से दोपहर 1:01 तक रहेगा। तो इसके अंदर जो भी आप जब तब दान पुण्य करेंगे सब आपका 100 करोड़ गुना हो जाएगा। और आखिरी जो काल है वह पात काल, जिसको कहा जाता है भूमिपात काल, जिसको कहते हैं 7 नाड़ी का होता है। ये प्रारंभ होगा 12 तारीख को दोपहर 1:01 से और समाप्त होगा 3:26 पर। यह सबसे बड़ा मुख्य काल है। इसके अंदर खूब नाम जप करना, दान पुण्य करना। भले ही अभी आप घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसी काल में आप संकल्प ले लेना कि मुझे इतने लोगों का दान करना है, मुझे इस चीज का दान करना है, मैं फलाने चीज का दान करूंगी या करूंगा। फिर उसके बाद भले ही बाहर जाकर आप दान पुण्य कर देना। लेकिन मैं तो कहूंगी कि आप सभी लोग व्यतिपात योग में ही समय निकाल लेना आधे 1 घंटे का और उसके अंदर ही जाकर दान पुण्य करके आ जाना। तो देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि इस एक दिन 11 अगस्त मंगलवार को मासिक शिवरात्रि, व्यतिपात योग और मंगला गौरी व्रत है। तो शाम के समय, सूर्यास्त के समय शिव जी का पूजन जरूर कर लेना, भगवान का नाम जप करे, दान पुण्य करे। 11 तारीख के शाम के समय आप जरूर से शिव जी का पूजन कर लेना, क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।